क्या आपने सुना है कि कैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनिदेव का घमंड तोड़ा और भक्तों को उनके कष्टों से मुक्ति का रास्ता दिखाया? यह कहानी है संकट मोचक हनुमान और कर्म फलदाता शनिदेव की, जो भक्ति और विनम्रता की शक्ति को दर्शाती है। यह कथा आपको न केवल चमत्कारों से रूबरू कराएगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्चा बल प्रेम और सेवा में है। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। उनके प्रभाव से राजा रंक, देवता दानव कोई नहीं बच पाता। उनकी दृष्टि कष्ट, संघर्ष और बाधाएं लाती है, पर यह कर्मों का फल भी है। दूसरी ओर हनुमान जी संकट मोचक हैं, जिनकी भक्ति शनि के दुष्प्रभाव को कम करती है। एक प्राचीन कथा में इन दोनों की मुलाकात एक अनोखा सबक देती है। कथा है कि शनिदेव को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। वे सोचते थे कि उनकी एक नजर से स्वर्ग तक कांपता है। इस अहंकार में वे हनुमान जी की परीक्षा लेने पहुंचे। उस समय हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन थे। शनिदेव ने कहा, पवन पुत्र, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचता। अब मैं तुम पर अपनी शक्ति आजमाऊंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से जवाब दिया, हे शनिदेव, मैं तो राम का दास हूं। आपकी कृपा हो तो ठीक, पर मेरे राम भक्तों को कष्ट देना उचित नहीं। लेकिन शनिदेव अपने अहंकार में अड़े रहे। हनुमान जी ने सोचा, शनिदेव को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर वे उड़ते हुए पर्वतों, जंगलों और नदियों के ऊपर से गुजरे। उनकी पूंछ में फंसे शनिदेव को चट्टानों और पेड़ों से चोटें लगने लगीं। दर्द से व्याकुल होकर शनिदेव चीखे, महाबली, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की। हनुमान जी ने रुककर कहा, क्या अब तुम अपने घमंड को छोड़ोगे? शनिदेव ने प्रणाम किया और वचन दिया, जो तुम्हारी भक्ति करेगा, मैं उस पर कोमल दृष्टि रखूंगा। उसे मेरे प्रभाव से कष्ट नहीं होगा। उस दिन से शनिदेव ने प्रतिज्ञा ली कि हनुमान भक्तों को वे कम कष्ट देंगे। यही कारण है कि शनि की 7.5 और ढैया से बचने के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ और पूजा की जाती है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग भक्तों की रक्षा के लिए किया, न कि दूसरों को डराने के लिए। शनिदेव का घमंड टूटा